ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। यह महीना बहुत विशेष है। यह महीना आपके जीवन में कई नए परिवर्तन को लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल, विशेष रूप से शनि, गुरु और सूर्य के प्रभाव आपके करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि नवंबर में ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है, कौन से उपाय आपको लाभकारी होंगे। अब बात करें ग्रह स्थिति की, तो शनिदेव महीने के शुरुआत में ही मीन राशि में है। ये आपके द्वितीय भाव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह आपको धन और वाणी पर संयम सिखा रहे हैं, जिम्मेदारियों को बढ़ा रहे हैं। आपकी साढ़े साथी भी चल रही है, आप इसके पूर्ण प्रभाव को देख पा रहे होंगे। शनिदेव यहाँ बैठ करके आपके धन संचय में कमी ला रहे हैं, आपके वाणी को दूषित कर रहे हैं। आप बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। आपके ससुराल के साथ भी संबंध उतार चढ़ाव भरे हुए हैं, बने हुए हैं। आपके परिवार के साथ भी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। लाभ की तो बात ही ना करें, क्योंकि वो तो जैसे आपसे दूर ही हो गया है। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं है, ये जो स्थिति है, परंतु ये ही वो स्थिति है जो आपको कुंदन बना रही है। कहते हैं कि सोना तप कर ही कुंदन बनता है, सोना तप कर ही अच्छा होता है। तो शनिदेव आपको तपा रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं धन का महत्व क्या है, वाणी का महत्व क्या है, परिवार के साथ कैसे मिलकर रहें, कठिन समय में कैसे आगे बढ़ा जाए। बात करें गुरुदेव की, तो गुरुदेव यहाँ पर फिलहाल उच्च के रहेंगे और ये आपके छठे भाव में है। यूँ तो छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता, परंतु चूंकि गुरु उच्च के हैं तो ये यहाँ पर शुभ ही करेंगे। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। महीने के शुरुआत में पहले 2 दिन तक जो है शुक्र यहाँ पर हैं और ये फिर वापस चले जाएंगे अपने भाव में। यहाँ से ये महीने के 26 तारीख को चले जाएंगे दसम भाव में, जो कि कर्म भाव है। सूर्य नीच के हैं, जो कि महीने के शुरुआत में हैं, और 16 नवंबर को ये भी चले जाएंगे आपके कर्म भाव में। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मित्रों, ग्रहों की जो स्थिति है, इसका क्या परिणाम होने वाला, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें आपके फोकस की, तो आपका फोकस इस महीने खुद पर रहने वाला है। आपकी जो स्थिति है, चूंकि लगन में राहु है, राहु के कारण आप अक्सर मैं की स्थिति में हैं। हर चीज़ को आप अपने ऊपर ले रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। हर चीज़ आपको लगता है कि आपकी तरफ आ रही है। हर वो सवाल जो उठता है, आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए, मुझसे पूछा जा रहा है। आपके विचारों में जो धुंधलापन है, आपके विचार जो क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, इसका जो मेन प्रभाव है वो राहु के कारण है। राहु यहाँ पर है और इस महीने आपका फोकस यहीं पर रहने वाला है। आप खुद पर जो है ध्यान देंगे, आप अपने विचारों को थोड़ा अच्छा और संयमित करने की कोशिश करेंगे। और राहत की बात ये है कि गुरुदेव उच्च के रहेंगे पूरे महीने और इसी भाव में रहेंगे, तो आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम यहाँ बन रहे हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के हिसाब से आप पाएंगे कि आपको सर में दर्द हो रहा है, सर में सर दर्द की समस्या से आप जूझ सकते हैं। दांत की समस्या आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है कि आपको कोई स्किन इन्फेक्शन भी हो जाए, ऐसा संभव है, ऐसा आसार है। और इन सब के साथ में आपको पेट की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। इन सब के पीछे जो वजह है, शनिदेव जो कि द्वितीय भाव में है, वो वहाँ कभी भी शनिदेव द्वितीय भाव में अक्सर दांतों की समस्या देते हैं। बृहस्पति छठे में पेट की समस्या अक्सर दिए जाया करते हैं। और आप देखेंगे कि बुध के साथ मंगल हैं, तो वहाँ पर आपको स्किन की समस्या जो है दिखाई पड़ रही है। और राहु तो लगन पे है ही आपके सर पे, जो विचारों को परेशान कर रहे हैं। बात करते हैं आपके धन की, तो धन भाव, धन संचय में परेशानी हो रही है, परंतु इस महीने नहीं होगी। इस महीने क्यों नहीं हो? क्योंकि गुरुदेव छठे भाव से
फिलहाल एक तो ये देख रहे हैं आपके कर्म भाव को, इसे अच्छा कर देंगे। ये आपके व्यय को कंट्रोल करेंगे, इसे अच्छा कर रहे हैं। और ये लाभ संचय में मदद करेंगे। ये इस महीने ये शनिदेव को रोकेंगे, उनके प्रभाव को कम करेंगे। तो आप ये पाएंगे कि इस महीने आप धन संचय कर पा रहे हैं, धन की बचत हो रही है, आपने जैसा चाहा था, या यूँ कहें कि आपने जो चाहा था वो आप खरीद पा रहे हैं, उसके लिए आपके पास धन की उपलब्धता आ रही है। तो ये तो अच्छा है। बात करते हैं आपके परिवार की। तो परिवार भाव का स्वामी फिलहाल अष्टम में, इसके प्रभाव से फिलहाल बहुत उठापटक चल रही है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है और करें तो करें क्या। राहत की बात ये है कि ये यहाँ पर सिर्फ शुरुआती 2 दिन है और उसके बाद ये चले जाएँगे स्वराशि में। उसके बाद आप पाएँगे कि हो सकता है, और आप ये देखेंगे कि आप अपने परिवार के साथ किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, या किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, पहाड़ों की यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ जाने का संयोग बन रहा है। बात करें आपके संतान की, तो संतान भाव का स्वामी मंगल के साथ में आप पाएँगे कि आपकी संतान अगर छोटी है, तो वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही है। उनके मैथमेटिकल जो भी एनालिटिकल और कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, उन सब में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। खेल-कूद में वो अच्छा करेंगे, आप ये पाएँगे। आप ये पाएँगे कि आपके संतान के कारण आपके स्टेटस में वृद्धि हो रही है। आपके वो कहते हैं ना कि बच्चे के कारण हमारा नाम रोशन हो गया। तो ये स्थिति बनी हुई है इस महीने। आप ऐसा पाएँगे कि संतान के कारण आपका नाम, नेम फेम बढ़ रहा है। आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपकी बड़ी संतान है, तो हो सकता है कि उनके जॉब में बदलाव हो जाए और वो अच्छा हो। अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनके जॉब मिलने के भी योग बने हुए हैं। वो जॉब पा सकते हैं इस समय में। और वे अगर सेमी टेक्निकल चीज़ों में पढ़ना चाहते हैं या कुछ डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो भी समय शुभ है। बात करें आपके करियर की, तो करियर भाव पे बृहस्पति की उपस्थिति अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आपके करियर में अच्छे बदलाव के संकेत हैं। जो इतने दिनों से साढ़े साती में आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है मेरा, इन सब चीज़ों से हो सकता है कि आपको इस महीने राहत मिल जाए। आप ये महसूस करेंगे कि चीज़ें जो है आपके पक्ष में हैं। इस समय अगर आप बदलाव करेंगे तो लाभदायी रहेगा, और आपको पदोन्नति के साथ में वेतन वृद्धि का भी फायदा मिलेगा। समय अच्छा है। आपको विदेशों से लाभ हो सकता है। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, तो हो सकता है किसी दूसरे एमएनसी से आपको ऑफर आ जाए। अगर आप एमएनसीज में नहीं है, तो हो सकता है कि आपका एमएनसी में जॉब लग जाए। तो ये स्थिति बनी हुई है, और स्थिति इस स्थिति के कारण जॉब तो अच्छा होगा ही होगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होने वाली है। लोग आपके ज्ञान का लोहा मानेंगे। बात करें आपके प्रेम की, तो आप पाएँगे कि इस महीने आपका पार्टनर जो है अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, और वो काम के प्रति ज़्यादा समर्पित है बनिस्पत आपके। वो आपका जो पार्टनर है, आपके पार्टनर के कारण आपका स्टेटस में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर का प्रमोशन हो जाए, या पार्टनर का कुछ अच्छा ऐसा ऐसा कोई काम हो जाए जिससे कि आपका भी नाम हो, आपको भी लाभ हो। तो ये योग बने हुए हैं। तो प्रेम में कमी होगी, परंतु पार्टनर के कारण आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। तो ये ऐसा योग बना हुआ है। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में फिलहाल तो उठापटक है, और ये शुरुआती 2 दिन तक अभी और रहेगी। इसके बाद जैसे ही शुक्र चले जाएँगे अपने स्वराशि 9वें भाव में, आप पाएँगे कि आप अपने पार्टनर के साथ पहाड़ों की यात्रा पर जा रहे हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएँगे।
आपके आप ये भी पाएँगे कि आपका पार्टनर जो जिससे कि आप कटा-कटा महसूस कर रहे हैं, आपसे फ़िलहाल जो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका पार्टनर आपको उतना ध्यान नहीं दे रहा है या आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसमें कमी आएगी, आप अपने पार्टनर को समझेंगे, आपका पार्टनर भी आपको समझेगा और आप एक-दूसरे के साथ हो सकता है कि कुछ अच्छे पल बिताएँ और एक-दूसरे को समझें। तो ऐसे योग बने हुए हैं। बात करें व्यापार की, तो व्यापारी साथियों के लिए भी यह महीना बहुत ही शानदार है। ख़ास करके उन लोगों की जो कि भूमि, भवन, वाहन का व्यापार करते हैं, जिनका अकाउंटिंग का व्यापार है, जो कैलकुलेशंस रिलेटेड जो काम करते हैं, जो टीचिंग में हैं या फिर जो बिज़नेस सँभालने में जो हैं, जैसे सीएज़ और ये सब जो है जिनका उस तरह का जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन सब के लिए ये महीना बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छा लाभ दे कर के जाएगा। और बात करें तो इसमें एक चीज़ की सावधानी रखनी होगी व्यापारी भाइयों को। फ़िलहाल जो है मंगल जो है एक मंगल जो है यहाँ देख रहे हैं राहु को, इसके कारण जो है संयोग बना हुआ है कि आगजनी का, तो जो भी आपका सामान है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारी हैं, उनको आप रखते हैं, तो उनके भंडारण की व्यवस्था को थोड़ा देखिएगा मुस्तैदी के साथ। हो सकता है आगजनी की समस्या से आपको जूझना पड़े, दो-चार होना पड़े। बाद बाकी अच्छा है। तो दोस्तों ये था आपका नवंबर 2025 का पूरा मासिक राशिफल। अगर आप चाहते हैं कि यह महीना और भी शुभता लेकर आए, तो इन सरल उपायों को कर लें। शनिदेव की आराधना करें, ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करें। विशेषकर शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। हनुमान जी को हमेशा स्मरण करें। आप पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी प्रभु का स्मरण करें, उनको ध्यान करें। हर काम शुरू करने से पहले एक बार उनको नमन कर लें, आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। इस महीने खास करके गुरुजनों की सेवा या बुजुर्गों की सेवा आपको विशेष फलदायी रहेगी। तो अगर आपके गुरु हैं, आप उनके संपर्क में हैं, तो कोशिश करें कि उनको जाएँ, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनको नमन करें, उनका आशीर्वाद लें, आपको फ़ायदा होगा। तो मैं इस महीने की राशिफल का अंत करते हुए बस यही कहेंगे कि विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म पर भरोसा रखें। सब कुछ सही होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला महीना शुभ, सफल और मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।